दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर्डल्स क्या क्या आ रहे हैं जब हम लोन ले रहे हैं। तो क्योंकि मैंने रिसेंटली एक लोन लिया है तो काफ़ी सारे बैंकर से मिला, तो मैंने कुछ 7-8 पॉइंट लिखे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो कोई नया एंटरप्रेन्योर, नया अपना किसान भाई लोन लेने का प्लान कर रहा है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले चेक कर लें। सबसे पहले आता है जहाँ भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना, कि वो लैंड आपकी अपनी है या लीज पे है। कुछ बैंक्स आपको टर्म लोन लीज लैंड पे नहीं देते। जो लोन है आपका, लोन आपको हमेशा 2 कंपोनेंट में मेजर बैंकर्स देंगे। ज़्यादातर वो ये कहेंगे कि जो आप इंफ्रा बना रहे हो उसको टर्म लोन में देंगे, चाहे आप फीड यूनिट लगा रहे हो, चाहे आप आरएस लगा रहे हो, चाहे आप बायोफ्लोक लगा रहे हो, चाहे पोन्ड फार्मिंग में कर रहे हो। जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, जो पैसे आपको मछली पालने के लिए चाहिए उसको वो वर्किंग कैपिटल में देंगे। ये दोनों कंपोनेंट आप डिफरेंशिएट रखें। तो कुछ नेशनलाइज्ड बैंक ऐसे हैं जो कि आपको टर्म लोन लीज लैंड पे नहीं देते, लेकिन काफ़ी सारे बैंक आपको देते हैं। लेकिन आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 10 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, आपकी अनिवार्य रिक्वायरमेंट है, पहली चीज़। दूसरा, जो आपका कैपिटल वर्किंग कैपिटल है, या जिसे हम कह रहे हैं चलायमान पैसे हैं जिससे हमें मछली पालनी है, वो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के स्केल ऑफ फाइनेंस से मिलेंगे। स्केल ऑफ फाइनेंस आपको विकास भवन या कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस से मिल जाएगा, कि जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर के हैं, बैंक मेंबर्स हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपके पशुपालन डिपार्टमेंट है, जितने मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं इस क्रॉप को 1 साल में करने के लिए आपको इतने पैसे चाहिए। तो अभी जनरली मछली के अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग स्केल ऑफ फाइनेंस है। अगर मैं पोन्ड फार्मिंग की बात करूं तो 1.6 लाख पर हेक्टेयर है, बहुत कम है। उसकी भी मैंने काफ़ी जगह फाइट कर रहा हूं कि ये स्केल ऑफ फाइनेंस है तो सीडी परचेज होगा। तो आपकी वाटर बॉडी का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगी। ये भी बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कोलेटरल तो बता दिया, लोन का कोलेटरल मिलेगा, लेकिन लोन का जो बाइफर्केशन है टर्म लोन और सीसी लिमिट, या जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो टर्म लोन आपको अपनी जो कोटेशन होंगी, जो आप इंफ्रा डेवलप करोगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और वो पैसा ऐसा नहीं है कि आपने लोन ले लिया और आपके अकाउंट में पैसे आ गया। वो बैंकर डिसाइड करेगा कि वो आपके अकाउंट में देगा या डायरेक्ट पार्टी को देगा, जिससे कि आप मेटेरियल परचेज कर रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ बहुत चीजें इजी नहीं है, सब चीजें सिस्टमेटिक है, सब चीज सिस्टम ड्रिवन है। जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको स्केल ऑफ फाइनेंस से मिलेगी। तो आपको ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपके पास, ये बहुत बड़ा हर्डल है कि लोग बात कहते हैं कि हमें मछली तो 5 लाख की डालनी है और पैसे 1.6 लाख आपकी सीसी लिमिट बन रही है। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना है। तीसरा हमें ये देखना है जो हमारी लीज लैंड है वो रिवोकेबल ना हो। जब आप एग्रीमेंट बनाएं तो ये बड़ा ध्यान रखें। अगर वो सपोज कीजिए मेरे और आपके बीच में लीज एग्रीमेंट हुआ और आप मेरे ओनर है और आपने ऐसा क्लोज डाल दिया कि आप जब चाहे मेरे को भगा सकते हैं, तो भी बैंक कैंसिल कर देता है लोन। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे को, क्योंकि मैंने बैंक के पैसे लगाए हैं उस प्रोजेक्ट पे, तो वो रिवोकेबल नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा क्लोज है जो भी रिसेंटली मैंने फाइंड आउट किया। आपका जो पैन कार्ड है वो हम जो बड़े खुश होकर दे देते हैं, कभी फ्रेंड को कभी रिश्तेदारों को, कि अपना पैन कार्ड हम बांटते रहते हैं कि चलो हम यहाँ भी पार्टनर बन जाते हैं, यहाँ भी पार्टनर बन जाते हैं। वो बहुत बड़ा हर्डल है एक, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पैन कार्ड आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी फर्म है, कितनी एलएलपी है, कितनी पार्टनरशिप है, कितनी प्राइवेट लिमिटेड है। बैंक उन सबके आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो आपसे बोलेगा आप उनके लास्ट के फाइनेंशियल ईयर्स के डॉक्यूमेंट्स लाओ, उसमें आप ही को नहीं पता होगा। तो ये बड़ा ध्यान रखें, किसी ने अगर कोई बनाई हुई है और वो नहीं चल रही तो उन्हें एज सून एज पॉसिबल उन्हें बंद करें। आप लास्ट 12 महीने में किसी बैंक में एनपीए ना हुए हो, ये बड़ा ध्यान रखें। क्योंकि अभी रिसेंटली कोरोना काल में बहुत बंदों ने अपना जो लोन चल रहे थे वो रिस्ट्रक्चर कर लिए, तो काफ़ी बैंकों ने उन्हें एनपीए में डाल दिया। ये भी लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वही बैंक चेक करता है और जितने आपके अकाउंट्स हैं उन सब की बैलेंस, आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर की 1 साल की जो ट्रांजैक्शन डिटेल मांगता है, और बैंक से लिखवा के भी मांगता है कि आपका अकाउंट एनपीए तो नहीं है, क्योंकि वो आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये हर्डल्स हैं जो हमें पता ही नहीं रहते और हम बड़े खुश होकर घूमते रहते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई मॉर्गेज, कोई बॉन्ड पेपर करने हैं, उदाहरण के तौर पे आपके पास कोई एलआईसी का बॉन्ड है और हम चाहते हैं बैंक को लोन दे, बैंक लोन ले लें, कोई लोन बंद कर दे उससे, तो ये भी बड़ा ध्यान रखिए जिस एजेंसी का आपके पास बॉन्ड पेपर है वो किसी भी, चाहे गोल्ड लोन का हो, चाहे एलआईसी का हो, किसी भी का बॉन्ड पेपर हो, एसबीआई का बॉन्ड हो, ठीक है, तो आप उसी संस्था को वो बॉन्ड अपना दोबारा से मॉर्गेज करें। वहां पे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे कंपैरिजन टू अदर एजेंसी। ऐसा नहीं है कि आपका एलआईसी का 10 लाख का बॉन्ड है, एलआईसी उसको सबसे ज्यादा पैसे आपको वापस करेगा कंपैरिजन टू बैंक। या
अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का लोन ले रहे हैं तो आपकी 2 पार्टियों, जो थर्ड पार्टी आपका रिव्यू करेंगी, ड्यू डिलिजेंस करेंगी, वो मिनिमम 2 पार्टियां करेंगी, ये ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सारे बंदे करते हैं कि अपनी वैल्यू एनहांस करा लेंगे और बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और एक लास्ट पॉइंट ये कि जो भी बैंकर है वो अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बैंक मैनेजर से जाके बात कर ली, उसको कुछ ऑफर कर दिया और वो आपका लोन प्रोसेस कर देगा। अभी चीज़ें बहुत ही चेंज हो चुकी है। तो वो जो बैंकर होगा वो आपका पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगा और उसको सबमिट करेगा। देन अगेन उसकी पूरी कमेटी उसको रिव्यू करेगी। देन वो कॉल लेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपके लोन को प्रोसेस करना है थ्रू या होल्ड करना है। तो अभी मतलब सिस्टमेटिक वे से चलें आप, क्योंकि सब चीज आपके पास अवेलेबल है। आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आप ये दे सकते हैं, आपको ये सब्सिडी मिलेगी अगर आप ये प्रोजेक्ट बड़ा कर रहे हैं। आप ये मार्केट का डिमांड सप्लाई गैप बता सकते हैं, क्योंकि वो हर एक बैंकर को पता है कि दिस इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री जी का इस पर फोकस है। तो बैंकर्स भी चाहते हैं पैसे देना, लेकिन वो कोई भी विदाउट डॉक्यूमेंट, और जब तक हर चीज के लिए आपको डॉक्यूमेंट रहेगा वही आपकी सपोर्ट करेगा, रेदर देन आपका वर्बल कम्युनिकेशन कि हमने 10 एकड़ का फार्म बनाया, हम 50 लाख की बचत। नहीं, वो बुक्स में आपके रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दोस्तों ये दोनों वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे क्या रहेगा, उनको बैंकिंग के बारे में एक ओवरव्यू उनके दिमाग में क्रिएट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और कोई नई क्वेरीज है वो भी आप रेस करते रहें। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके सामने वीडियो पेश करता रहूंगा। धन्यवाद।